गौरक्षा बजरंग फोर्स के राष्ट्रीय अध्यक्ष बिट्टू बजरंगी एक बार फिर से सुर्खियों में हैं। इनका एक वीडियो वायरल हो रहा है जब परसों के योगी की सभा थी जिसमें ये केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर को साइड करके मंच पर आगे बढ़ते हुए दिखाई दिए। क्या हुआ था? कुछ नहीं, वो तो नॉर्मल थी, जो हम सब खड़ा होना था तो बस खड़े हो गए मंच पे। और साइड साइड का कोई मतलब ही नहीं है। साइड का क्या मतलब है? नहीं, उसमें मंच में दिखाई दे रहा है कि आप उन्हें मतलब साइड करते हुए नहीं कोहनी नहीं से। नहीं, कोने से नहीं, वो मेरा साइज ही इतना है ना। मैं यूं बीच में जैसे इस तरह से कि भाई हमें भी खड़ा हो जाए, हम भी थोड़ा बहुत, हमारा जो हमारे योगी महाराज जी हैं, सम्मानित मंच था, तो इस तरह तो कोई माइंड में कुछ तो नहीं है कि भाई कौन आगे है, कौन पीछे है, कौन साइड में है। सारी जो नॉर्मल चीजें, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, आप पहले निर्दलीय अपने पर्चा भरा, फिर बीजेपी का कैंडिडेट का समर्थन कर दिया। देखो जी, समर्थन हमने योगी के सम्मान में किया, क्योंकि योगी महाराज हमारे राजनेता के साथ साथ धर्मगुरु भी हैं, और वो हमारे आदर्श भी हैं। और सभी सनातनियों के, पूरे वर्ल्ड के, उनको हम अपना आदर्श मानते हैं। तो हम उनका मान रखने के लिए, और हमें खुशी थी, हमें तो अपने आप में खुशी थी कि उनका मान रखने के लिए, और हमें वो मंच पे हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ। और ये मैं नहीं खड़ा हुआ वहाँ पे, सभी सनातनियों की जो आवाज़ थी वो खड़ी हुई वहाँ पे, मुझे जो वहाँ पे मंच में मिला। ये तो हमारा सौभाग्य है कि हम सनातन का काम कर रहे हैं, और सभी का साथ, सभी का विकास, या कोई वर्ग के लोग हों, इसमें कोई नहीं है, सभी थे वहाँ पे, तो हमको भी मौका मिला। तो ये अच्छी बात है, ठीक है। जो समाज का काम करेगा उसको कहीं भी अपना स्थान तो मिलना चाहिए। अच्छा, आपको क्या न्योता मिला था कार्यक्रम के लिए? हाँ, मैंने चेक करवाया तो वीआईपी लिस्ट में जो प्रशासन था वहाँ पे मेरा नाम था, तो मैं चला गया। आपको इनवाइट नहीं किया गया था बीजेपी प्रत्याशी की तरफ से? नहीं, ये मेरी स्वेच्छा की वो है, मैं इस तरह वो नहीं, मैं खुश स्वेच्छा की उससे गया था। मैंने देखा मेरा लिस्ट में नाम है, तो मुझे अच्छा लगा कि मेरा नाम भी लिस्ट में है, मीडिया के माध्यम से ही। तो मैंने उनके मान में और सम्मान में, सभी हिंदू सनातनी सम्मान में योगी के, और सभी मेरी टीम थी, जो सनातनी टीम थी मेरी NIT 86 की, मेरे सभी सनातनी छोटे बड़े भाई, मातृशक्ति बहन बेटी, सभी ने बोला कि भाई जी आप योगी के सम्मान में और NIT 86 से सतीश भावना जी को समर्थन करें, क्योंकि कमल का फूल पर हम जिताकर और योगी के सम्मान में इस सीट को हम निकालेंगे, तो यह उनका मान होगा। इसलिए मैंने उनका सम्मान करते हुए समर्थन किया। यानी कि किसी ने आपको अप्रोच नहीं किया कि आप अपना कैंडिडेचर वापस लें और बीजेपी कैंडिडेट को समर्थन नहीं करें? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये तो मेरे स्वयं की प्रेरणा का वो है कि मैं खुद अपनी मर्जी से शामिल हुआ। और मैं तो शामिल क्या, मैं तो वर्षों से, 30 साल से मैं संगठन का ही कार्यकर्ता हूँ। वो चलता है छोटा थोड़ा मोटा, जैसे एक परिवार में न्यारे हो जाते हैं, 2 चूल्हे हो जाते हैं, फिर एक चूल्हा हो गया। हम तो जब तक जिएंगे सनातन के लिए काम करेंगे, और मरेंगे भी सनातन में। नहीं चाहिए पद यश गरिमा, सब चढ़े भारत माता के चरणों में। लोग क्या बोले क्या ना बोले, हम तो सभी वर्गों की बहन बेटियों की लड़ाई मैं करता हूँ, उनके मान के सम्मान के लिए। तो ये सारी बातें, और किसी की क्या दिमाग की उपज है मुझे नहीं पता, लेकिन मैं सभी के लिए काम करता हूँ। क्या वजह रही थी कि अभी कुछ दिन पहले ही आपने अपना नॉमिनेशन भरा इंडिपेंडेंट के तौर पर, अब फिर खुद से ही बीजेपी में आ गए? मैंने बराबर बताया, अब 2 बार बोल रहा हूँ, तीसरी बार बोल रहा हूँ, योगी जी के सम्मान में। मैं योगी जी को अपना आदर्श नहीं, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि जब आपने इंडिपेंडेंट पर्चा भरा तब क्या सोच थी आपकी? सोच यही थी कि लड़ना है, और सबका अधिकार है, कोई भी लड़ सकता है, सबका अधिकार है चुनाव लड़ने का। तो उस टाइम तो यही था कि अब की बार हम भी लड़ें, लेकिन राम से बड़ा कोई नहीं है। तो हमारे जिन्होंने अयोध्या में हमारा राम मंदिर बनवाया, जो राम का हम उसके, तो उसी के निमित्त मैंने ये फैसला लेकर, और सभी सनातनी जो मेरे NIT 86 के थे, उनमें बड़ा उत्साह का माहौल है, और सभी जो है NIT 86 की सीट को निकालेंगे, सतीश फागना को जिताएंगे। ऐसा भी सुनने में आ रहा है कि किसी ने आपको कहा था पहले लड़ने के लिए? नहीं, ये बकवास है। लोग क्या बोलते हैं सुनने में, तो ये आ रहा है कि आज रात को नोटों की बारिश होगी। तो ये तो सुनने सुनाने वाली सूत्र वूत्र, ये मैं नहीं मानता। तो सूत्र वूत्र रह जाते हैं, पता नहीं कहाँ से सूत्र चलाते हैं, कहाँ से सूत्र खत्म हो जाते हैं। तो जब तक प्रमाणित कोई बात ना हो, जब तक कोई बात नहीं करनी चाहिए।
तो कुल मिलाकर आप ये कह रहे हैं कि मंच पे जो आप आए, जो धक्का लगने वाली बात है वो नहीं, फिर आप बार बार धक्का धक्का क्या धक्का है? एक नॉर्मल सी बात होती, जब हम कोई राशन लेते हैं, कोई टिकट लेते हैं, कोई बात होती तो नॉर्मल में कहते हैं भाई हमें भी दे दियो, हाथ निकल जाता है। धक्के वालों की बात ही नहीं है ऐसे कोई। ये तो वो भी हमारे आदर्श है, हमारे मंत्री साहब। ये तो एक खामखा की बात है कि धक्का क्या धक्का है? जैसे कहते हैं भाई हमें भी दे दो, हमें दे दो, इस तरह तो नॉर्मल है, कोई धक्का तो नहीं बनाता। तो और मंत्री साहब ने देखा कि बिट्टू बजरंगी को जगह नहीं मिली, क्योंकि मुझे जगह पर्याप्त चाहिए, तो उन्होंने भी मेरा मान रखते हुए थोड़ा ऐसे हुए, तो ये तो नॉर्मल बात है, तो क्या है। चलिए, ये थे हमारे साथ बिट्टू बजरंगी, जिन्होंने पहले निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर अपना नामांकन भरा, लेकिन इनका कहना है कि जब योगी यहाँ आए तो उन्होंने स्वेच्छा से अपना कैंडिडेचर वापस लेते हुए बीजेपी प्रत्याशी को समर्थन किया। इसके अलावा जहां तक मंच पर केंद्रीय मंत्री को धक्का देने की बात जिस तरह से आ रही है, तो उनका कहना है कि मैंने सिर्फ अपनी जगह बनाने के लिए प्रयास किया था, मेरा धक्का देने का किसी को कोई उद्देश्य नहीं था। हरियाणा तक के लिए फरीदाबाद से सचिन गौड़।